नमस्कार। एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 11 अक्टूबर शाम 7:15 राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान की भजनलाल सरकार ने सहकारी समितियों को मजबूत करने और उनकी कार्यप्रणाली को आधुनिक बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। राज्य सरकार जल्द ही नया सहकारी अधिनियम लाने जा रही है, जो वर्तमान में लागू राजस्थान सहकारिता अधिनियम 2001 की जगह लेगा। यह नया अधिनियम वर्तमान परिप्रेक्ष्य के अनुसार अधिक प्रासंगिक और प्रभावी होगा। इस कदम का उद्देश्य है सहकारी समितियों में प्रक्रियाओं को सरल बनाना, अनियमितताओं पर नियंत्रण स्थापित करना, व्यवसाय में वृद्धि को बढ़ावा देना और आम जन को सहकारी समितियों पर भरोसा मजबूत करना है। कांग्रेस संसदीय दल की नेता सोनिया गांधी ने हरियाणा के भारतीय पुलिस सेवा के पूर्व अधिकारी वाई पूरन कुमार की पत्नी और भारतीय प्रशासनिक सेवा अमननीत प्रीत कुमार को पत्र लिखकर सांत्वना देते हुए कहा कि इस मुश्किल घड़ी में वह उनके साथ खड़ी है। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष ने कहा कि यह दुखद और व्यथित करने वाली घटना है। उनका कहना है कि किसी भी पूरन कुमार ने सामाजिक न्याय की कसौटी पर खरा उतरने में अपने कर्तव्य का बखूबी से पालन किया है। उनका काम याद दिलाता है कि हमारे देश में ईमानदार और कर्तव्य निष्ठा के मूल्य आज भी महत्वपूर्ण हैं। राजस्थान में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग में बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 कनिष्ठ अभियंताओं की नियुक्ति रद्द कर दी गई है। विभाग ने यह कार्रवाई फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी हासिल करने के आरोप में की है। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग ने अखिलेश बिन, सतीश मीरवार और मनीष मीणा की नियुक्ति निरस्त करने का आदेश जारी किया है। बताया जा रहा है कि इन अभियंताओं ने दिव्यांगता प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी हासिल की थी, लेकिन बाद में मेडिकल बोर्ड ने जांच में इन्हें दिव्यांग श्रेणी से मानने से इनकार कर दिया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव दीपावली और छठ के दौरान यात्रियों की भीड़ को नियंत्रित करने को लेकर की गई तैयारियों का जायजा लेने शनिवार को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचे और अधिकारियों से बात कर स्थिति का आकलन किया। वैष्णव ने स्टेशन पर होल्डिंग एरिया का निरीक्षण करने के बाद संवाददाताओं से कहा, नई दिल्ली स्टेशन पर यात्रियों की अचानक भीड़ उमड़ पड़ती है। इसे देखते हुए 2 साल पहले एक अस्थायी होल्डिंग एरिया के साथ एक प्रयोग किया गया था। उस प्रयोग से यहाँ आने वाले यात्रियों को बहुत लाभ हुआ। बॉलीवुड स्टार अक्षय कुमार इन दिनों गुजरात दौरे पर है, जहां वो कई धार्मिक स्थलों का दौरा कर रहे हैं। गुजरात विजिट के दौरान अक्षय प्रधानमंत्री मोदी के गांव वडनगर पहुंचे। वहां उन्होंने हटकेश्वर महादेव मंदिर के भी दर्शन किए। अक्षय इन दिनों प्रियदर्शन और सैफ अली खान संग फिल्म हैवान में बिजी हैं। ऐसे में उन्होंने अपने शेड्यूल से कुछ समय निकालकर गुजरात दौरा करने का फैसला किया। राजस्थान में इस साल मानसून की बम्पर बारिश हुई और मानसून की विदाई के बाद भी मेघ प्रदेश में जमकर बरसे। राज्य के कई जिलों में हुई अतिरिक्त बारिश का इस साल आगामी मौसम पर प्रभाव अब नजर आने लगा है। मौसम विज्ञानियों की माने तो इस साल राजस्थान में शीतलहर और मावठ का दौर समय से पूर्व यानी नवंबर और दिसंबर माह में सक्रिय होने के आसार हैं। ऐसे में इस बार सर्दी के मौसम में कड़ाके की सर्दी के साथ घने कोहरे और शीतलहर चलने पर हाड़ कंपाने वाली सर्दी का सामना प्रदेशवासियों को करना पड़ सकता है। राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ किशनराव बागड़े ने विद्यालय स्तर से ही अंगदान के लिए जागरूकता से जुड़ी शिक्षा का प्रसार करने का आह्वान करते हुए अंगदान को महादान बताया और कहा कि अंग प्रत्यारोपण नहीं होने से जान गंवा देने वाले लाखों लोगों की मौत को रोकने के लिए अंगदान से जन जन को जोड़ा जाना चाहिए। बागड़े शनिवार को भारतीय अंग प्रत्यारोपण सोसाइटी द्वारा आयोजित समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अंगदान महादान है, ये किसी के जीवन को बचाने जैसा है। उन्होंने चिकित्सालय महाविद्यालय में अंगदान की शिक्षा सम्मिलित किए जाने का भी सुझाव दिया। राजस्थान के शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि सेना पर्व पखवाड़ा के तहत ग्रामीण और शहरी शिविर आम जन को राहत प्रदान कर रहे हैं। राजस्थान में 12 दौरे पर आए श्री दिलावर ने शनिवार को कहा कि 12 जिले में 17 सितंबर से अब तक 8 पंचायत समितियों में शिविरों का आयोजन किया गया है। इनमें सामाजिक पेंशन योजना के तहत 1534 पेंशनरों का सत्यापन किया गया। 245 अपात्र पेंशनरों को पेंशन के मामले निरस्त किए गए। 159 के यूडीआईडी कार्ड जारी किए गए। उन्होंने कहा कि पालनहार योजना के तहत 881 बच्चों का नवीनीकरण किया गया। 90 व्यक्तियों को उपकरण वितरित किए गए। जोधपुर के सरदारपुरा थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति को नकली सोना देकर करीब 60 लाख की धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया है। पीड़ित की रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने 2 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। थाने में दी रिपोर्ट में सुनील कुमार पुत्र ओम प्रकाश सैनी ने बताया कि वह जयपुर में चौड़ा रास्ता स्थित एक कोरियर कंपनी के ब्रांच ओपनर है। उन्होंने कंपनी की बेंगलुरु ब्रांच से ज्वेलरी का पार्सल आया, जिसे रुक्मणी ज्वेलर्स जोधपुर को डिलीवर करना था। अजमेर के जेएलएन अस्पताल के ओपीडी में मां का इलाज करवाने आए बुजुर्ग की जेब से 29,000 रुपए पार कर दिए गए। अज्ञात बदमाश ने भीड़ का फायदा उठाकर वारदात को अंजाम दिया। पीड़ित ने जब अपनी जेब चेक की तो नकदी गायब थी। इसकी सूचना कोतवाली थाना पुलिस को दी गई। पुलिस की ओर से जेएलएन अस्पताल के सीसीटीवी चेक कर मामले में जांच की जा रही है। बांसवाड़ा की पंचायत समिति सज्जनगढ़ मुख्यालय की ग्राम पंचायत सज्जनगढ़ के वार्ड संख्या 3 में पिछले 6 महीने से पेयजल संकट विकराल रूप ले चुका है। जलदाय विभाग द्वारा जल जीवन मिशन के तहत स्वीकृत पाइपलाइन कार्य प्रारंभ नहीं होने के कारण क्षेत्र के निवासियों को बूंद बूंद पानी के लिए तरसना पड़ रहा है।
इस समस्या से तंग आकर शुक्रवार को वार्ड की महिलाओं ने एकजुट होकर मटका फोड़ आंदोलन किया। महिलाओं ने खाली मटके सड़क पर फोड़कर जलदाय विभाग व प्रशासन के खिलाफ नारे लगाए। बालोतरा जिले की मंडली पुलिस ने 15 लाख रुपए की फिरौती मांगने, मारपीट करने और जबरन गलती स्वीकार करने का वीडियो बनाने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने महिला के कपड़े पहनकर झांसा दिया और योजना बनाकर पीड़ित का अपहरण कर लिया था। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों से 1,20,000 रुपए नकद और एक मोबाइल बरामद किया, जबकि अन्य फरार आरोपियों और घटना में प्रयुक्त वाहनों की तलाश जारी है। जैसलमेर जिले के लाठी उपखंड के देवराय ओरण क्षेत्र में पिछले 15 दिनों से ऊंटों में फैल रही एक अज्ञात बीमारी ने गंभीर रूप ले लिया है। इस बीमारी के कारण अब तक 2 दर्जन से अधिक ऊंटों की मौत हो चुकी है, जबकि कई अन्य ऊंट अभी भी बीमार है। इस स्थिति ने क्षेत्र के पशुपालकों में भारी चिंता और आक्रोश पैदा कर दिया है। ग्रामीणों का कहना है कि बीमारी तेजी से फैल रही है और यदि समय रहते नियंत्रण नहीं किया गया तो स्थिति और भयावह हो सकती है। चूरू शहर के नया बस स्टैंड के पास स्थित एमएच के प्लाजा में शनिवार को एक इंटर्न डॉक्टर के कमरे में बिजली के शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। हादसे में कमरे में रखा लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। उस घटना उस समय हुई जब इंटर्न डॉक्टर तुषार शुक्ला अपनी ड्यूटी पर डीबी अस्पताल गए हुए थे। सुबह करीब 9:50 पर कमरे से धुआं निकलता देख साथी डॉक्टरों ने दरवाजा खोला तो अंदर आग की लपटें उठ रही थी। प्लाजा में रहने वाले अन्य साथी डॉक्टरों ने तुरंत मिलकर करीब आधे घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद पानी डालकर आग पर काबू पाया। राजधानी जयपुर स्थित प्रदेश की सबसे बड़ी सब्जी मंडी मुहाना थोक सब्जी मंडी में आज कई सब्जियों के भावों में उछाल देखने को मिला। भिंडी आज और महंगी हो गई। आज थोक मंडी में भिंडी के दाम 40 से 50 रुपए के बीच रहे। वहीं शिमला मिर्च और हरी मिर्च पहले ही महंगे बिक रहे हैं। आज थोक मंडी में शिमला मिर्च के दाम 65 से 70 रुपए के बीच रहे तो हरी मिर्च के दाम आज 35 से 45 रुपए के बीच रहे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।